पावन चिंतन धारा आश्रम की मुंबई इकाई द्वारा सांस्कृतिक प्रकल्प परिवर्तन के तहत अद्भुत नाट्य प्रस्तुति कृष्ण का हुआ भव्य आयोजन। मुंबई शहर के मलाड पश्चिम में पावन चिंतन धारा आश्रम की मुंबई इकाई द्वारा सांस्कृतिक प्रकल्प परिवर्तन की ओर से अद्भुत नाट्य प्रस्तुति कृष्ण का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम के युवा कलाकारों ने नाट्य का मंचन किया। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें दिन रात भजते भी हैं, परंतु क्या हम भगवान कृष्ण के सही स्वरूप को जानते हैं? क्या हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा को समझते हैं? इन सवालों से प्रेरणा लेकर कलाकारों ने डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी के मार्गदर्शन में यह नाटक तैयार किया। देश के विभिन्न शहरों में सफल आयोजन के बाद मुंबई में पहली बार इस नाटक का मंचन हुआ। दर्शकों ने न सिर्फ श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप से साक्षात्कार किया, बल्कि मानव जीवन की सफलता के मंत्र भी आत्मसात किए। इस दौरान दर्शकों को भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के निदेशिका एवं आदरणीय गुरु मां डॉक्टर कविता अस्थाना का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। नाटक अन्याय से त्रस्त, अधर्म को देख धर्म से विमुख होते हैं और भगवान से शिकायतें रखने वाले आधुनिक युवाओं की जिज्ञासाओं से शुरू होता है। ऐसे युवा श्री नारद मुनि जी के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण से संसार के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। कर्म क्या है? अन्याय क्या होता है? मनुष्य को कष्ट क्यों होता है? क्या भगवान को भी कष्ट सहना पड़ा? विद्यार्थी कैसे मन को एकाग्र करे? इन सभी सवालों का हल दर्शकों को नाटक में मिलता है। स्वयं कृष्ण भगवान की योगेश्वर छवि मंच पर साकार होती है। बताया जाता है कि कृष्ण की लीलाओं का बखान किया जाता है, लेकिन स्वयं कृष्ण को कितने दुख उठाने पड़े और जो संघर्ष उन्होंने किया, उसके विषय में बात नहीं की जाती है। श्री कृष्ण ने नाटक में दर्शाया कि मनुष्य अपने कर्मों की पूर्ति के लिए संसार में आता है। मनुष्य को सद्मार्ग पर चलकर इन कर्मों की पूर्ति करनी चाहिए। मनुष्य में स्वयं ईश्वर का लघु रूप है, इसलिए जब तक वह ईश्वर में आस्था रखेगा और बुरे कर्मों से दूर रहेगा, उसे प्रभु यानी कृष्ण की कृपा प्राप्त होती रहेगी। नाटक के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि आत्मा अमिट है, जो लिबास की तरह शरीर को बदलती है। कृष्ण निराकार भी हैं और साकार भी, जिनका सर्वशक्तिशाली अस्तित्व हर युग में रहा है और रहेगा। नाटक में अभिषेक शर्मा ने कृष्ण, श्रेयस त्रिपाठी ने बलदाऊ, देवव्रत शर्मा ने नारद, प्रेषा रावत ने वृद्ध महिला का किरदार निभाया। वहीं अनुकृति वर्मा और ख्याति मेहरा ने जिज्ञासु युवा का किरदार निभाया। बच्चों और युवाओं के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक विकास के लिए समर्पित संस्थान पावन चिंतन धारा आश्रम का एक सांस्कृतिक प्रकल्प परिवर्तन, जिसका उद्देश्य नाटक, नृत्य, संगीत आदि के माध्यम से संस्कृति के सही स्वरूप को जनमानस तक पहुंचाना है, जिसके संस्थापक स्वयं परम पूज्य डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी हैं। इस कार्यक्रम में मुंबई शहर के सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का आयोजन पावन चिंतन धारा आश्रम के मुंबई परिवार द्वारा किया गया तथा इस परम आदर गुरु मां डॉक्टर कविता अस्थाना जी की गरिमामय उपस्थिति में सभी ने उनका आशीर्वचन प्राप्त किया। आश्रम के सदस्य श्री दिनेश निषाद जी ने मंच का संचालन किया। इस अवसर पर जाने माने साहित्यकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी, संगीतक श्री अमृतांशु दत्ता जी, अभय चांडाक जी सहित अनेक गणमान्य सदस्य भी उपस्थित थे। धन्यवाद।